राज्य और केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए तो रणनीति बना ही रही है। साथ ही साथ बीजेपी ने 2024 के लिए भी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में मेरठ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या और काशी के मुद्दे को मंच से हवा में उछाला। दिलचस्प बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य तब काशी के विवाद का जिक्र कर रहे थे, जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद काशी एजेंडे में नहीं होने की बात कह चुके हैं। अयोध्या के बाद काशी की बारी। धर्म की बिसात पर 2024 की तैयारी। बीजेपी के केशव का शंखनाद। एकजुटता से खत्म होगा ज्ञानवापी विवाद। यूं तो बीजेपी कह चुकी है काशी का ज्ञानवापी विवाद उसके एजेंडे में नहीं है। सरसंघ चालक मोहन भागवत साफ कर चुके हैं कि किसी मंदिर के लिए अब कोई आंदोलन नहीं होगा। लेकिन बीजेपी के केशव ने मेरठ की धरती से संकेतों की भाषा में साफ कर दिया है कि हिंदू, हिंदुत्व और काशी बीजेपी के एजेंडे में है। मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा, आप में से नहीं जानता कितने लोग इस बीच अयोध्या और काशी गए, जो नहीं गए जरूर जाने का प्रयास करिएगा। जब औरंगजेब के आक्रांताओं ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को चेतावनी भरा पत्र लिख करके उसे सावधान किया था कि ये मत समझना कि हिंदवी स्वराज्य की स्थापना मराठाओं की धरती पर हुई है और उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ पर आक्रमण करोगे तो मराठा चुप बैठेंगे या नहीं हो सकता। उस समय भी उन्होंने इस बात की चिंता की। वह इतिहास आज उजागर हो रहा है। मैं उसकी चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वह मामला न्यायालय में है। मतलब साफ है कि भले ही ज्ञानवापी विवाद से बीजेपी दूर है, लेकिन है इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी काशी से दूर है। राम मंदिर तो पहले भी बीजेपी के एजेंडे में था, अब भी है, और इसी पर बीजेपी के केशव का ऐलान है कि हिंदू अस्मिता को बनाए रखना है तो एकजुटता जरूरी है। अगर हम राम भक्त एकजुट नहीं रहेंगे तो क्या कोई बाबर फिर से आकर के वहां मंदिर को ढहाने का काम नहीं करेगा क्या? अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो बाबा विश्वनाथ का जो दिव्य भव्य धाम बनकर के तैयार हुआ है वह उसी रूप में हमें दर्शन करने को मिलेगा क्या? कांग्रेस वालों ने तो भाषण में कह दिया कि अगर फिर से कांग्रेस आएगी तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से समाप्त करेगी। पढ़ाई कि नहीं, सुना नहीं, सुना आपने? यह तो तमाम चुनौतियां मैं संकेत रूप में केवल आप सबके सामने कह करके निवेदन करके जा रहा हूं। यह तो हमारे सामने तमाम प्रकार के संकट वर्षों से, सदियों, शताब्दियों से थे, वह समाप्त करने का काम एक एक करके हुआ है। तो इतिहास से हमने सीखा, उसको सुधारा और आज वह सब कुछ हो रहा है जो हम सब दिल से चाहते थे। यूं तो इतिहास और बाबर के बहाने केशव प्रसाद मौर्य कांग्रेस को निशाने पर ले रहे थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान से ये भी साफ हो गया कि बीजेपी ने साल 2024 के लिए न सिर्फ तैयारी शुरू कर दी है, बल्कि धर्म के धरातल से चुनावी बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।